नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कल विजय विहार रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े उत्साह और एकता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर विचार मंच द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रिठाला विधानसभा के पूर्व विधायक महेंद्र गोयल जी उपस्थित रहे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता कालीचरण जी, कुरबान अंसारी जी, रोहिणी सेक्टर 16 से शाकिब भाई, महिला नेता रेणु गुप्ता जी, सतीश गुप्ता जी, लक्ष्मण जी, विजय कुमार जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में महेंद्र गोयल जी ने बाबा साहेब को नमन करते हुए समरसता पर जोर दिया और कहा कि सभी वर्गों और धर्मों का एक साथ होना ही उनके सपनों का भारत है। अंत में माल्यार्पण और श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 35वीं जन्म सभी हम मना रहे हैं। यहाँ पर 135 जन्मदिन जिस व्यक्ति के बारे में मनाए जाते हैं वो आप बखूबी जानते हैं, वरना लोग अपने बाबा का नाम तक भी नहीं जानते। और ऐसे व्यक्ति को हम आज यहाँ पर इतनी संख्या में याद कर रहे हैं, तो वो हम सब के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, तभी तो हम कर रहे हैं ना। ऐसी विभूति के चरणों में नमन करते हुए आज की 135वें जन्मदिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर विचार मंच के सभी पदाधिकारी, चाहे इसके अंदर छोटा सदस्य है, बड़ा सदस्य है, प्रधान है, महामंत्री है, तो कैशियर है, सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। ये नाम है जो मेरे सामने नवीन गुप्ता जी, रेणु गुप्ता जी, कालीचरण जी, बच्चन बाबू जी, प्यारेलाल शर्मा जी, विनोद कुमार जी, कुरबान अंसारी जी, पवन जी, वरुण जी, रामदास जी, लक्ष्मण जी, धीरेन्द्र सिंह जी, नीटू जी, रामचंद्र जी, प्रदीप जी, नरेश बाबू जी, कालीचरण जी और सभी जिनके नाम भी नहीं लिए यहाँ पर मेरे लिए आदरणीय अरविंदर देव जी भी बैठे हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी यहीं पर बैठे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और ये पहली संस्था एक ऐसी देख रहा हूं मैं जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अपने अधिकार के लिए आप आगे बढ़ते रहें, लड़ते रहें, जीत एक दिन आप सबकी निश्चित होगी। ये भगवान बुद्ध है, जन्म यहां पर लिया, शिक्षा यहां पर दी, लेकिन उनकी शिक्षा दूसरे देशों के अंदर तो फैलती चली गई, लेकिन आपके देश के अंदर बुद्ध को मानने वाले उसका न्याय कितने हैं ये आपके समक्ष कड़वी बात कह रहा हूं। जब तक आप खुद जागोगे नहीं, जगाने वाला आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप सोते रहोगे तो आपके अधिकारों का हमेशा हनन होता रहेगा। आपको अपने अधिकार के लिए खुद खड़ा भी होना होगा, जागना भी होगा, और अधिकार छीनने के लिए आपको अपनी सत्ता को हासिल भी करना होगा। ये काम आपको करके दिखाना होगा। ये आपके समक्ष है। बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत सी कड़वी भी लगी होगी, लेकिन सच कहना मेरी फितरत है और सच कहता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी कितनी भी देनी पड़ो। हमेशा आपके बीच में पहले भी रहूं और आगे भी रहूं। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए गायक मंडली बहुत खूबसूरती के साथ में गा रही थी।
बाबा साहब की जीवनी के बारे में आप प्रस्तुत कर रहे थे। मां सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान रहे और हमेशा जो भी बोलो लोगों के कानों के अंदर आपकी आवाज गूंजती रहनी चाहिए, ऐसी वाणी आपको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत साथियों, हमारे महापुरुषों ने दर्शकों एक आपका स्वागत है। मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। ठाला विधानसभा हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक महेंद्र गोयल जी, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ठाला विधानसभा के अंदर समाज के लिए, जनता के लगातार निस्वार्थ भाव से काम किया है। आज विधायक साहब आपकी हमारी मौजूदगी है ठाला विधानसभा के विधायक जी। आप जब पहले विधायक थे तब भी जनता के बीच रहते थे, आज भी जनता के बीच आप हैं, और आज जनता भीमराव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से दिल्ली वासियों को? मैं विधायक बना था तो इसी जनता की बदौलत बना था। वो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है कि इन्हीं लोगों के बीच में रहकर इनकी बात को हमेशा सुनना और इनकी बात को हमेशा रखना। पिताजी, संविधान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग नए नए संविधान बुला रहे हैं। संविधान के बारे में तो आप देख रहे हो लोगों के हक को किस प्रकार से छीना जा रहा है। जो पहले रिजर्वेशन होती थी उसी रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन देने का काम किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है हमेशा। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता जो पर्चे के मोहताज ने, जिन्होंने विजय बिहार के अंदर समाज के लिए, समाज के निस्वार्थ भाव से समाज के लगातार काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं कालीचरण जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर? आज हम बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के जो विचार हैं उनको सब जगह फैलाने के लिए हमारी सारी टीम ने संकल्प लिया है और सब मिलके हम वैसे पहली बार हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे यहाँ अच्छी उपस्थिति है और सभी का अच्छा सहयोग है। हम इतने गदगद हैं और कि हमें ये कार्य मिला है बाबा साहब के विचारों को समाज में फैलाने का, और हम निरंतर ये काम करते रहेंगे। कालीचरण जी, जिस तरीके से आप लगातार संविधान को लेकर के बदलाव हो रहे हैं, उसके विषय क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मौजूदा सरकार है वो निरंतर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में लगातार संशोधन कर रही है। जो आपने अभी देखा है, कल संविधान का जो महिला आरक्षण बिल के नाम पे लेके आए थे वो गिर गया है। तो हमारे जो विपक्ष है मजबूत है और सजग है। आसान नहीं है इतनी जल्दी संशोधन करना, और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं संशोधन के विरोध में, और हम भी लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसा कोई संशोधन पास नहीं करे। हम विपक्ष से अनुरोध बार बार करेंगे जिससे ऐसा संशोधन आ जाए कि ये जो सत्तासीन लोग हैं हमेशा के लिए सत्ता में बने रहे, वो ये चाहते हैं कि हमेशा में सत्ता में रहे, इसीलिए संशोधन ला रहे हैं। कालीचरण जी, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। एक साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बने हुए, तो उन्होंने वादा किया था बोलिए दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन 2500 महिलाओं को नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है 2500 दिए जाएंगे? जब 2014 में सरकार आई थी मोदी जी की, तब 15 लाख का वादा करके आई थी। अभी जो दिल्ली में सरकार आई है 2500 रुपये देने का वादा करके आई थी। फ्री सिलेंडर, फ्री बस पास और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, लेकिन एक ही काम सरकार कर रही है, गरीबों के घर उजाड़ रही है। जो आप पूरे देश में देख रहे होंगे यही सरकार कर रही है और कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने चुनाव में कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसका विपरीत उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरे देश में जहां मकान वहीं मैदान कर रहे हैं, और ये लोगों को समझना चाहिए। यही नहीं, ये जो महिलाओं के ऊपर जो बिल लेके आ रहे थे, पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। अदालतें भी बलात्कारियों को छोड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका जो है ना फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। ये आपने देखा हो, आप जो मीडिया के लोग हो तो आप ये सारी चीज़ें देखते होंगे और यही चल रहा है।
फैजल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली के अंदर पावर के कट नहीं लगते थे, आज पावर के कट लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पावर के कट भी नहीं लगते थे। हमारी सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, महिलाओं के लिए फ्री बस पास थे, जो कि आज एक जो पिंक कार्ड ये जारी कर रहे हैं, जो एक बार चलता है, दूसरी बार चलता ही नहीं। और बहुत सारी बुजुर्गों की पेंशन काट दी, राशन कार्ड कैंसिल कर दिए और दुनिया भर के लोगों के मकान उजाड़ दिए। यही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोगों को उजाड़ा जा रहा है, हजारों लोगों को उजाड़ दिया दिल्ली में। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ हर समाज का लोग आया हुआ है, ये नहीं है खाली एक ही समाज से, हर समाज से आया हुआ है। ये हमारे विजय विहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि विजय विहार में पहला प्रोग्राम हो रहा मेरे आइडिया से बाबा साहब का, इतना भव्य है, जिसमें हर समाज के व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है और हाजिरी मौजूद कराई है यहाँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली में बीजेपी सरकार थी पहले किसी दौरान की बात करो, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और लगातार पावर के कट लग रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, कट नहीं लगते थे, उसकी वजह से क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इसके लिए तो ये कहना पड़ेगा, और ये सुन लीजिए बात, कि बख्श दिए जाने चाहिए वो शख्स, बख्श दिए जाने चाहिए वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाने चाहिए जिनकी नीयत खराब होती है। इनकी नीयत खराब है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना होगा कि कलम और किताब के साथ जो क्रांति वो लेखती क्या कह रही है, हमको चोट करने का अधिकार दे रही है। चोट किस पर करनी है? वोट पर चोट करनी है। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ तबका ऐसा है जो जरा सी पैसों पर, नशे पर और या किसी और चीज़ पर बिक जाता मेरा है। आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? बता तो रहा हूँ कि नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते वो। रिकॉल का अधिकार नहीं है हमारे पास, राइट टू रिकॉल का अधिकार नहीं है। राइट टू कॉल का तो है, रिकॉल का नहीं है। रिकॉल होता तो शाम से पहले नीचे आ जाते। मैं बात करूँगा, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने चुनाव में, वो सारे वादे जमीन पे नहीं दिख रहे हैं, इसमें से कुछ ही वादे पूरे किए गए हैं। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था वो वादा पूरा करेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबसे झूठी पार्टी है। और आज का जो दिन है ना, जो आज हम जो दिन मना रहे हैं, वो कौन सा दिन है? बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। तो मुझे आज उसका बिल्कुल भी नाम लेने का मन बिल्कुल नहीं है। आज मैं जितना भी बात करना चाहूँगा तो अम्बेडकर जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहे 2 ही वर्ड कहूँ, अम्बेडकर जी के बारे में बात करता हूँ। मैं बीजेपी के लिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल। वो निस्वार्थ पार्टी है, वो जो करना है तो करने दो आप। मेरा आपसे सिर्फ सवाल है, आपके पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में आज चुनाव होते हैं तो दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाए, कैसे संभव है? हर आदमी चाहती है केजरीवाल जी का सरकार बने, और जैसे पहले लोग खुशहाल थे, आज खुशहाल दोबारा हो जाएगी। अगर सरकार बन, खुशहाल दोबारा हो जाएगी। तो मैं एक बात सुना देता हूँ आपको इनके बारे में। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समुंदर उठे अपना छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे भीम का नारा। जब गूंजे जय भीम का नारा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे रह जाऊं। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमारे साथ मौजूद थे, अभी कुछ क्षण पहले हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र गोयल जी भी यहाँ से गए, उन्होंने अपने विचार रखे, हमारे साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के विजय विहार से काले चरण जी हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के नेता उमर अंसारी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किया। अगर दिल्ली में चुनाव होते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें आएंगी। इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस प्रोग्राम में हमें इनविटेशन मिला, तो एक नई शुरुआत है विजय विहार के अंदर। विजय विहार रिठाला विधानसभा का वो क्षेत्र है जहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ साथ एक ऐसा समाज भी रहता है जो समाज से वंचित था।
जिस पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, आज उसकी बहुत बड़ी संख्या इस एरिया में है और इस एरिया के लोगों ने मिलकर अपने समाज को एक उस जगह पे लाने की कोशिश करी है जहाँ से उसको कुचला जाता था। इसमें कालीचरण की टीम जो है, जिनके बहुत से ऐसे नाम इनके मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों की मेहनत है कि आज शुरुआत है तो ये कारवा बनता चला जाएगा इनका। संविधान के दिवस बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है ये कार्यक्रम, ये आवाज़ है उन वंचितों की जिनकी दबा दिया गया था बहुत पहले आवाज़ को। आज हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ सामने होनी चाहिए समाज के अंदर कि हमें सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना है। राजनीति अपनी जगह है, शिक्षा अपनी। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो हम हर समाज के उस प्लेटफॉर्म पे लड़ने की ताकत रखते हैं जहाँ से हमें धकेल दिया गया पहले। समाज के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। साकिब भाई, मैं थोड़ी कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूँगा। जी आप आम आदमी पार्टी से पिछले कई सालों से जुड़े हुए, जी अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार, हाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था अपने चुनाव में कि हर होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, 25 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, जहाँ जो भी मकान दिया जाएगा, लेकिन सेम उसके विपरीत उल्टा हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? देखिए, राजनीति तो सिर्फ छलावे का नाम है। राजनीति में सिर्फ जितने अच्छे वादे करना जानता है वही राजनीति के क्षेत्र में आगे जाता है। उस पर अमल करना ना करना ये उसके संस्कारों पर है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, क्या आपको लगता है कि अब ये 27 साल बाद बनने का मकसद यही था कि उसने इतने छलावे दे दिए थे, इतना धोखा दे दिया था लोगों के दिमाग के अंदर कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। और अब आने वाले समय 27 साल तक नहीं आएंगे दिल्ली में ये, क्योंकि दिल्ली की जनता इतनी परेशान हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को याद कर रही है, केजरीवाल को याद कर रही है। और आप एक चीज़ देखिए, केजरीवाल ईमानदार है, वो अपना कोर्ट के अंदर पक्ष खुद रख रहा है क्योंकि वो सच्चा है, उसको कहने की ताकत है उसके अंदर। अगर वो गलत होता या झूठा होता तो अपना पक्ष रख नहीं पाता। जनता भी देख रही है, दिल्ली की सरकार भी देख रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही है कि केजरीवाल अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रख रहा है और जनता को बता रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो लगातार मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे रिठाला विधानसभा से, रोहिणीनगर 16 से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार साकिब भाई, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना था। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है, लेकिन अब कह रहे हैं अगले 5 साल में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।